हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई सीरीज फितरत। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है तारिणी नाम की लड़की से, जिसके पापा को तारिणी की माँ की पेंटिंग बेचनी पड़ती है। तारिणी इस पेंटिंग को बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन वहाँ पर एक रिच आदमी आया था जो तारिणी से कहता है कि हर चीज की एक कीमत होती है, इसलिए इस पेंटिंग की भी कोई ना कोई कीमत होगी। जिस पर तारिणी कहती है कि अगर सच में इस पेंटिंग की कीमत है तो वो 10 गुना ज्यादा होगी। अब ये सुनने के बाद वो रिच आदमी उस पेंटिंग के 10 गुना ज्यादा पैसे देता है और उस पेंटिंग को खरीद लेता है। तारिणी के पापा तारिणी को समझाते हैं कि उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन तारिणी कहती है कि वो भी लाइफ में रिच होना चाहती है। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि तारिणी को काफी मेहनत करनी होगी, लेकिन तारिणी देखती है कि उस रिच आदमी ने वो पेंटिंग अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के लिए खरीदी थी, जो देखकर तारिणी कहती है कि वो रिच बनना नहीं चाहती, बल्कि वो किसी रिच आदमी के साथ शादी करेगी जो उसकी हर डिमांड पूरी करेगा। जिसके बाद तारिणी और उसके पापा मसूरी शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर उसके पापा ने एज ए आर्ट टीचर ज्वाइन किया था। अब तारिणी भी उसी स्कूल में पढ़ने लगती है, लेकिन वहाँ पर सारे रिच पेरेंट्स की लड़कियाँ थी और कोई भी तारिणी के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं था। तभी तारिणी की मुलाकात एमी से होती है, जो तारिणी के साथ दोस्ती कर लेती है और जैसे ही वक्त बीतता है उन दोनों की दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है। जहाँ तारिणी पहले ही एमी को बता देती है कि वो बड़ी होकर किसी रिच लड़के के साथ शादी करेगी ताकि वो उसके पैसों पर ऐश कर सके। एक्चुअली तारिणी जो भी चाहती थी वो उसके बारे में सच सच बता दिया करती थी। अब वो दोनों पक्की दोस्त हो गई थी और ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। उनकी स्कूल कंप्लीट हो जाती है और अब एमी को वापस अपने घर दिल्ली जाना था, जिसकी वजह से तारिणी और एमी दोनों ही काफी अपसेट थे। एमी चाहती थी कि तारिणी भी उसके साथ दिल्ली चले, लेकिन तारिणी के लिए अभी ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो एमी से वादा करती है कि वो जल्दी दिल्ली आ जाएगी। जिसके बाद ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं और तारिणी ने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया था। उसने अपने कॉलेज में टॉप किया था और उसके पापा ने उससे वादा किया था कि अगर तारिणी ने टॉप किया तो वो उसे दिल्ली भेजेंगे, जिसकी वजह से तारिणी काफ़ी खुश थी और वो दिल्ली जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। अपने रिजल्ट के दिन ही वो दिल्ली जाने के लिए निकलती है। हालांकि वो अपने पापा को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन तारिणी को जैसे रिच बंदे चाहिए थे वो उसे दिल्ली में ही मिल सकते थे, इसलिए तारिणी दिल्ली के लिए निकलती है और उसने डिसाइड किया था कि वो एमी को सरप्राइज देगी। इसलिए तारिणी बिना एमी को इन्फॉर्म किए उसके घर पर आ जाती है, लेकिन वॉचमैन उसे अंदर नहीं जाने देता। तो तारिणी उसे बताती है कि वो एमी की दोस्त है, लेकिन वो वॉचमैन बताता है कि एमी अभी कंट्री से बाहर है, जब वो वापस आ जाएगी और वो उसे बोलेगी तभी वो तारिणी को अंदर जाने दे सकता है। अब ये सुनने के बाद तारिणी काफी परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास ना ही एमी का नंबर था। इसलिए तारिणी एक रूम रेंट पर ले लेती है, जहाँ की हालत काफी खराब थी, लेकिन अब तारिणी को यहीं पर एडजस्ट करना था। तारिणी अपने पापा से झूठ बोलती है कि वो एमी के साथ एमी के घर पर रह रही है। जिसके बाद तारिणी अपने पापा के कहने पर एक न्यूज़पेपर में इंटरव्यू देने जाती है, जहाँ पर उसका जॉब सिलेक्शन हो जाता है और अब तारिणी को वहाँ पर काम करना था। लेकिन तारिणी अपनी उस लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसका तो गोल था कि उसे सुपर रिच बनना है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। तारिणी एक शोरूम में जाती है, जहाँ पर वो 1 लाख रुपए के सैंडल्स देखती है, जहाँ की सेल्स गर्ल तारिणी को देखकर हंसने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि तारिणी इसे खरीद नहीं सकती। जो देखने के बाद तारिणी को गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि वो जल्दी आकर इन्हीं सैंडल्स को खरीदेगी। जिसके बाद तारिणी एमी को फेसबुक पर मैसेज करती है और फिर उसका रिप्लाई का इंतजार करने लगती है। अब रात को वो एक पब में जाती है, जहाँ पर पुलिस आती है और वो लोग समझते हैं कि तारिणी भी एक सेक्स वर्कर है, इसलिए उसे भी पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद उन सारी लड़कियों को एक रात लॉकअप में रखते हैं, जिसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं। अब तारिणी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। जब वो अपने जॉब पर जाती है तो उसके जॉब पर भी पता चल गया था कि कल तारिणी को पुलिस ने पकड़ा था और तारिणी के बॉस को लगता है कि वो सच में वैसा काम करती है, इसलिए वो तारिणी को जॉब से निकाल देते हैं। अब ये देखने पर तारिणी को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि एक फोटो को देखकर उसके बॉस को ये लगा था कि तारिणी भी वैसा काम करती है। इसलिए तारिणी खुद ही उस जॉब को छोड़ देती है और अपने रूम पर वापस आती है, तो उसके रूम में पूरा पानी भर गया था, जो देखकर तारिणी और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो अपने पापा को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो वापस आ रही है। जो सुनकर तारिणी के पापा उसे समझाते हैं कि वो रात को ट्रैवल ना करे, सुबह आराम से वापस घर पर आ जाए।
अब तारिणी किसी तरह से सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे काफी बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सारे सपने टूट गए हैं। कि तभी उसे एमी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि वो वापस घर पर आ चुकी है। जो सुनने के बाद तारिणी इतनी ज्यादा खुश थी, क्योंकि एमी ने उसे अपने घर पर बुलाया था। तारिणी तुरंत अगले दिन एमी के घर जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। जहाँ पर तारिणी एमी को बताती है कि दिल्ली आने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, और वो काफी परेशान हो गई थी और वापस घर जाने वाली थी। अगर एमी का कल कॉल नहीं आता तो अब तक वो घर जा चुकी होती, लेकिन एमी उसे कहती है कि अब वो वापस आ चुकी है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। वो जब तक चाहे तब तक उसके साथ उसके घर पर रह सकती है। जो सुनकर तारिणी बहुत ज्यादा खुश थी। एमी उसे बताती है कि आज रात उनके घर पर पार्टी है, जहाँ पर काफी सारे रिच लोग आएंगे, इसलिए तारिणी के पास अच्छा मौका है कि वो किसी रिच बंदे को अपने लिए सेट करे। जो सुनकर तारिणी खुश होती है और पार्टी के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसकी मुलाकात एमी के भाई आकाश की गर्लफ्रेंड से होती है, जिसका नाम मेनका था, और वो बहुत ज्यादा क्रिंज थी। एमी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो तारिणी से कहती है कि क्यों ना वो आकाश को ही इम्प्रेस करे, क्योंकि आकाश बहुत ज्यादा पैसे वाला है, और आकाश की और तारिणी की शादी हो गई तो एमी और तारिणी भी साथ साथ रह सकते हैं। अब ये सुनने के बाद तारिणी पहले तो हंसने लगती है, लेकिन उसे एमी का ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर एमी की माँ तारिणी को देखती है और उसे तारिणी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि तारिणी ने उन्हीं की ज्वेलरी, उन्हीं के कपड़े पहने थे। इसलिए वो चाहती थी कि एमी तारिणी के साथ ज्यादा दोस्ती ना करे, लेकिन एमी उनकी बात नहीं सुनती और तारिणी के साथ एंजॉय करने लगती है। जहाँ पर तारिणी को काफी रिच लड़के दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा रिच लड़का आकाश ही था। इसलिए तारिणी डिसाइड करती है कि वो आकाश को ही इम्प्रेस करेगी। तारिणी जब बाहर जाती है तो वहाँ पर एक बंदा खड़ा था। तारिणी को लगता है कि ये आकाश ही है, इसलिए वो जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, और वो लड़का भी तारिणी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर एमी आती है और उस बंदे को किस करती है, जहाँ तारिणी को पता चलता है कि ये आकाश नहीं बल्कि वीर है, जो कि एमी का मंगेतर है। जो सुनने के बाद तारिणी काफी शॉक थी। तो वही हम वीर को देखते हैं, जो तारिणी से काफी इम्प्रेस हो गया था। इसलिए वो मौका देखकर फिर से तारिणी से बात करने लगता है, लेकिन तारिणी उसे समझाती है कि वो उससे दूर रहे, क्योंकि वो एमी के साथ कभी भी गलत नहीं करेगी। ये बोलकर तारिणी वहां से चली जाती है, लेकिन वीर कहता है कि उसकी भी जिद है, वो जिसे पसंद करता है उसे वो पाकर रहता है। जिसके बाद अगले दिन वो सभी लोग वीर के फार्म हाउस जाने वाले थे, क्योंकि वहाँ पर वीर की कुछ मीटिंग थी और ये लोग भी वहाँ पर फॉर अ चेंज जा रहे थे। जहाँ पर तारिणी आकाश के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिससे मेनका काफी गुस्सा थी। तो वही एमी ये सब कुछ एंजॉय कर रही थी, लेकिन वीर को तारिणी का आकाश के साथ फ्लर्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो लोग फार्म हाउस पर जाते हैं, जहाँ पर वीर की एमी के पापा और बाकी सब लोगों के साथ मीटिंग शुरू होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वीर का एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था, जिसमें एमी के पापा ने इन्वेस्ट किया था, और वीर सबको बता रहा था कि इससे उन्हें कितना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन प्रेजेंटेशन देते हुए भी वीर का ज्यादातर ध्यान तारिणी पर था, लेकिन एमी के पापा को लगता है कि वीर शायद एमी को देख रहा होगा, इसलिए वो उस बात को इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद रात को वीर देखता है कि तारिणी आकाश के रूम में जाती है और वहां से मेनका को बाहर निकालती है। तो वही आकाश भी तारिणी के साथ बहुत खुश था, क्योंकि मेनका आकाश को बच्चे जैसा ट्रीट किया करती थी, इसलिए आकाश उसके साथ सफोकेटेड फील करता था। अब तारिणी आकाश के साथ काफी एंजॉय करने लगती है, जो देखकर वीर बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था, और वो मौका देखकर तारिणी से पूछता है कि आखिर उसका रेट क्या है, क्योंकि पहले तारिणी ने वीर के साथ फ्लर्ट किया, और जब उसे पता चला कि आकाश वीर से ज्यादा रिच है तो वो आकाश के साथ फ्लर्ट करने लगी। जो सुनने के बाद तारिणी काफी गुस्सा होती है और वीर से कहती है कि उसे वीर में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वीर तारिणी को पाना चाहता था, लेकिन तारिणी उसे मना करके वहां से चली जाती है। अब रात को भी वीर तारिणी के सपने देख रहा था, तो वही वीर के पापा भी समझ चुके थे कि वीर के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो वीर को वार्न करते हैं कि वो तारिणी से दूर रहे, क्योंकि तारिणी से वीर को कुछ भी नहीं मिलेगा। और वीर भी उनकी बात समझ जाता है, लेकिन वो चाहकर भी तारिणी को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। तो वही हम आकाश को देखते हैं, जो तारिणी के साथ बहुत ज्यादा खुश था, और ये देखकर आकाश की माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आकाश तारिणी को लेकर सीरियस हो गया तो वो मेनका के साथ शादी करने से मना कर देगा। लेकिन आकाश के पापा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे कि आकाश जिसके साथ भी रहे लेकिन खुश रहे, इसलिए उन्हें आकाश और तारिणी के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आकाश की माँ
जाकर एमी से बात करती है और उसे समझाती है कि तारिनी आकाश के साथ बस उसके पैसों के लिए है। जिस पर एमी कहती है कि वो जानती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि तारिनी आकाश का ख्याल रखेगी, उसे कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगी, इसलिए उसे तारिनी और आकाश के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर उसकी माँ उसे समझाती है कि आकाश कितना फैट है वो ये भी जानती है, लेकिन अगर तारिनी का मन आकाश से भर गया तो वो किसके पास जाएगी, वो जरूर वीर पर डोरे डालेगी। इसलिए एमी को इसके बारे में और एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि तारिनी जैसी लड़कियां कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रह सकती। तो वही तारिनी स्विमिंग कर रही थी, तभी उसके पास वीर आता है और वो फिर से तारिनी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन तारिनी उसे रोकती है। यहाँ तक कि वो तारिनी को किस करने की कोशिश भी करता है, लेकिन तारिनी उसे कहती है कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो एमी को सब कुछ सच बता देगी। ये बोलकर तारिनी वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एमी आती है और तारिनी को वीर के साथ देख लेती है, जो देखकर एमी भी अब थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई थी। इसलिए वो आकाश से कहती है कि अगर वो तारिनी को पसंद करता है तो वो जल्दी से उसे प्रपोज करे और देखे कि वो क्या कहती है। जिसके बाद आकाश तारिनी को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो तारिनी को वही हिल्स दिलवाता है जो कि तारिनी ने पहले देखे थे। तारिनी उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश थी। जिसके बाद आकाश तारिनी को प्रपोज करता है और तारिनी उसे हाँ कहती है। साथ ही तारिनी आकाश को बताती है कि वो उसके पैसे से प्यार करती है, लेकिन इससे आकाश को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसका कहना था कि एटलीस्ट तारिनी ऑनेस्ट है। जिसके बाद तारिनी और आकाश एक इवेंट में जाते हैं, जहाँ पर वीर का इंटरव्यू होने वाला था, जहाँ वीर को आकाश से पता चलता है कि तारिनी ने आकाश को शादी के लिए हाँ कहा है। जो सुनने के बाद वीर और ज्यादा जलस हो जाता है। वो तारिनी के पीछे पीछे दूसरे रूम में जाता है, जहाँ पर काफी सारी पेंटिंग्स थी, और वहीं पर तारिनी को अपनी माँ की वो पेंटिंग भी दिखाई देती है, जो देखकर वो काफी इमोशनल हो गई थी। तभी वहाँ पर वीर आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन तारिनी उसे वार्न करती है कि अगर आइंदा से उसने उसके साथ ऐसा कुछ किया तो वो सबको उसका सच बता देगी। जो सुनकर वीर शांत हो जाता है और तारिनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहाँ से जाते हुए उसका मोबाइल गलती से वहाँ पर गिर गया था। जिसके बाद हम वीर को देखते हैं, जो डिसाइड करता है कि अब वो तारिनी को बर्बाद करेगा। तो वही एमी तारिनी और वीर को एक ही रूम से आता हुआ देखती है और उसे भी तारिनी पर डाउट होने लगता है, इसलिए वो तारिनी के साथ ठीक से बात नहीं कर रही थी। अब दूसरे दिन वीर और एमी की सगाई थी और तारिनी डिसाइड करती है कि वो एमी को वीर के साथ शादी नहीं करने देगी, क्योंकि अगर वीर एमी से प्यार ही नहीं करता तो उससे शादी करने का क्या मतलब। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो वीर को एक्सपोज करेगी। तो वही हम वीर को देखते हैं, जो अपना मोबाइल एमी के पास रखता है और तारिनी के मोबाइल से खुद को फ्लर्टी मैसेजेस करने लगता है, जो देखकर एमी को ऐसा ही लगता है कि तारिनी वीर के पीछे पड़ी है, और वो तारिनी पर गुस्सा होती है और सबके सामने उसे थप्पड़ मारकर अपने घर से निकाल देती है, जिससे तारिनी बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। वो वापस अपने पापा के घर आती है और कुछ दिनों तक बस रोती ही रहती है। वो किसी के साथ बात भी नहीं कर रही थी, जो देखकर उसके पापा उसे डांटते हैं कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन तारिनी को इस तरह से रोते हुए अपनी लाइफ नहीं बितानी चाहिए। जिसके बाद तारिनी फिर से वापस दिल्ली आती है, जहाँ वो अरुण से मिलती है, जिसका न्यूज चैनल था। तारिनी अरुण से कहती है कि उसने वीर को किसी के साथ बात करते हुए सुना था, और वो समझ गई थी कि वीर ने अपने नए प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, और अगर वो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो वो लोग वीर को एक्सपोज कर पाएंगे, जिससे अरुण को टीआरपी मिलेगी और तारिनी का बदला पूरा हो जाएगा। अब अरुण को भी आइडिया अच्छा लगता है और तारिनी उसके साथ काम करने लगती है। जिसके बाद तारिनी एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर एमी और वीर के घर वाले थे। तारिनी वहाँ जाकर सब पर नजर रखने लगती है, तो वही तारिनी को वहाँ देखकर सभी लोग काफी शॉक थे, क्योंकि उन्हीं के पार्टी में तारिनी को इतना बेइज्जत किया गया था, लेकिन फिर भी तारिनी वापस आ गई थी। तारिनी एमी के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एमी उसके साथ बात नहीं करती। तो वही तारिनी मौका देखकर वीर के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर वीर कहता है कि जब वो तारिनी को देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता, इसलिए उसने तारिनी को उससे दूर कर दिया। जो सुनकर तारिनी उससे कहती है कि वो उसे एक्सपोज करके रहेगी। जिसके बाद वीर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते हुए उसका मोबाइल वहीं पर गिर गया था और किसी कैप्टन का कॉल आ रहा था। अब तारिनी उस कैप्टन के नंबर को अपने मोबाइल में नोट करती है, जिसके बाद पार्टी में जाकर उसी नंबर पर कॉल करती है। तो वो देखती है कि वो नंबर मेनका के पापा का था। एक्चुअली वीर जो प्रोजेक्ट कर रहा था उसमें मेनका के पापा भी इन्वेस्टर थे, क्योंकि मेनका के पापा एक पॉलिटिशियन थे और उन्होंने उस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। अब तारिनी को लग रहा था
कि ज़रूर इसमें कोई स्कैम है, इसलिए वो इसकी न्यूज़ बनाना चाहती थी। लेकिन अरुण कहता है जब तक उनके पास ठीक से सबूत नहीं होंगे वो कुछ भी नहीं करेंगे। साथ ही वो तारिणी को वार्न करता है कि वो अपने रिवेंज को उसके न्यूज़ के ज़रिए पूरा ना करे। अगर उसके पास कोई सबूत है तो ही वो उसके साथ बात करे। जिसके बाद तारिणी सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है। लेकिन जब भी तारिणी उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश करती, वीर उसके बीच आ जाता और सारा मामला शांत कर देता, जिसकी वजह से तारिणी उन्हें एक्सपोज नहीं कर पा रही थी। अब इसी की वजह से एक बार अरुण और तारिणी के बीच में झगड़ा हो जाता है और अरुण तारिणी को काम से निकाल देता है। जिसके बाद जब तारिणी वहां से जा रही थी तभी वहां पर आकाश आता है और तारिणी से कहता है कि वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहता है। अब तारिणी मना कर रही थी लेकिन आकाश के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। जिसके बाद आकाश उसे उसी प्रोजेक्ट पर लेकर जाता है जिसमें वीर काम कर रहा था और आकाश तारिणी को बताता है कि ये सारी एग्रीकल्चर लैंड है जिसके ऊपर वीर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा था। जो देखने के बाद तारिणी समझ जाती है कि आकाश उसे क्या कहना चाहता है। जिसके बाद तारिणी उस लैंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है और उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने वो जगह किसानों को अलॉट की थी, लेकिन मेनका के पापा की मदद से वीर ने वो जगह खुद को ले ली और किसानों को थोड़ी सी रिश्वत देकर वहां से निकाल दिया। साथ ही वीर ने और भी कई सारे लोगों को रिश्वत ली थी और वो जगह अपने नाम पर कर ली थी, जहाँ पर वो बहुत बड़ा अब टाउनशिप का प्रोजेक्ट बना रहा था। अब ये सब सबूत इकट्ठा करने के बाद तारिणी फिर से अरुण के पास जाती है और उसे इसके बारे में बताती है, जो देखकर अरुण भी काफी इम्प्रेस था। तारिणी कहती है कि आज वो वीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगी और वहां पर सबके सामने उससे ये सवाल करेगी। जिसके बाद तारिणी वैसा ही करती है और उसका सवाल सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि वीर ने अब तक ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। तो वही वीर और एमी के पापा किस तरह से उस कॉन्फ्रेंस को हैंडल करते हैं और तारिणी को वहां से बाहर निकाल देते हैं। अब तारिणी को लगा था कि जैसे ही वो वीर को अपने न्यूज चैनल पर एक्सपोज करेगी, वीर बर्बाद हो जाएगा और तारिणी का रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए तारिणी काफी खुश थी और अगले दिन वो अपने ऑफिस जाती है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि अरुण ने एमी के पापा के साथ अपने चैनल को मर्ज किया था और इसके लिए उसे 100 करोड़ रुपए मिले थे। जो देखकर तारिणी काफी शॉक थी, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि अरुण भी उनके पैसों के झांसे में आ जाएगा। लेकिन अरुण कहता है कि यहाँ सब कुछ ऐसे ही काम करता है, आखिरकार उन सबके लिए पैसा ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यह सुनने के बाद तारिणी वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अरुण तारिणी से मिलने आता है, जहाँ पर वो तारिणी से कहता है कि तारिणी को वीर के साथ रिवेंज लेने की जरूरत नहीं। एक्चुअली वो जानता है कि वीर तारिणी से कितना प्यार करता है और तारिणी उसके पास नहीं है, इसलिए वो खुद को ही बर्बाद किए जा रहा है। उसका ना तो काम में ध्यान है और ना ही किसी और चीज में, इसलिए तारिणी को वीर को उसके हाल पे छोड़कर अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। ये बोलकर अरुण वहां से चला जाता है। तो वही तारिणी भी यही सोचने लगती है कि वीर उससे इतना प्यार कैसे कर सकता है। अब तारिणी इसके बारे में काफी सोचती है और उसे भी एहसास हो जाता है कि वो भी वीर से प्यार करती है। इसलिए वो वीर के पास चली जाती है, जहाँ पर वो वीर के रूम में अपनी माँ की वही पेंटिंग देखती है और वो समझ जाती है कि वीर ने अब उसकी माँ की पेंटिंग खरीद ली थी, क्योंकि तारिणी अपनी माँ की पेंटिंग वापस पाना चाहती थी। जो देखकर तारिणी काफी इमोशनल हो जाती है और वीर से कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ उसे वो भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है और वो चाहती है कि वीर उसके साथ हो। अब ये सुनने पर वीर भी काफी खुश होता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में तारिणी को पाना चाहता था। वो तारिणी से कहता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता है। अब वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन तभी वीर को रियलाइज होता है कि आज उसकी एमी के साथ शादी है। लेकिन वीर डिसाइड करता है कि वो एमी के साथ शादी नहीं करेगा, इसलिए वो कॉल करके अपने पापा को बता देता है कि वो एमी के साथ शादी नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद उसके पापा काफी शॉक थे, क्योंकि वीर के इस डिसीजन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अब जैसे ये बात एमी के पापा को पता चलती है, वो एमी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। जो सुनने के बाद एमी भी काफी हर्ट हुई थी। जिसके बाद वीर तारिणी के पास आता है और उसे कहता है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास आ चुका है और अब से वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। जो सुनकर तारिणी हंसने लगती है कि तभी वीर को पुलिस के सायरन की आवाज आती है। तभी उसे कॉल आता है और वीर को पता चलता है कि वीर ने एमी से शादी करने से मना कर दिया था, इसलिए एमी के पापा ने ही वीर को एक्सपोज कर दिया था कि किस तरह वीर एक एग्रीकल्चर लैंड पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा था, जिसकी वजह से पुलिस वहां पर आ गई थी वीर को पकड़ने के लिए। अब ये सब देखने पर तारिणी वीर से कहती है कि वो जानबूझकर उसके पास आई थी ताकि वीर को यकीन हो जाए कि वो भी उससे प्यार करती है। जिसके बाद वीर ने एमी को छोड़ा
और जैसे उसने एमी को छोड़ दिया, एमी के घर वालों ने वीर को सबक सिखाया। अब ये सब सुनने पर वीर हंसने लगता है और वो तारिणी से कहता है कि जब तारिणी उसके पास आई थी तभी वो समझ गया था कि तारिणी ऐसे उसके पास नहीं आई। जरूर वो उसे एक्सपोज करने के लिए वहां पर आई है, लेकिन वीर उससे इतना प्यार करता है कि वो तारिणी को हारता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए उसने खुद को एक्सपोज होने दिया। वो तारिणी से कहता है कि भले ही तारिणी उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वो तारिणी से इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जो सुनने के बाद तारिणी भी काफी शॉक थी और ऐसा लगता है कि तारिणी भी वीर को पसंद करने लगी थी। तभी वहां पर पुलिस वाले आते हैं और वीर को पकड़कर ले जाते हैं, जिसके बाद तारिणी अपने पापा के घर वापस आ जाती है और एक दिन उससे मिलने के लिए एमी आती है। एमी को वीर ने सब कुछ बता दिया था कि किस तरह वही तारिणी के पीछे पड़ा था। इसमें तारिणी की कोई भी गलती नहीं थी। जो सुनने पर एमी की गलतफहमी दूर हो गई थी। एमी तारिणी से पूछती है कि क्या इस सब में कभी उसे वीर से प्यार हुआ था, जिस पर तारिणी कहती है कि उसे वीर से प्यार नहीं हुआ था। उसे बस इतना पता है कि वो एमी से बहुत प्यार करती है, क्योंकि एमी ने कभी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया था, इसलिए वो एमी के साथ कभी भी गलत नहीं कर सकती। जो सुनने के बाद एमी भी खुश हो जाती है और उनकी दोस्ती पहले जैसी हो जाती है। साथ ही तारिणी समझ गई थी कि उसे रिच होने के लिए किसी रिच आदमी की जरूरत नहीं है। वो खुद काम करके खुद पैसे कमा सकती है और वो लाइफ जी सकती है जो उसे चाहिए थी। और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी फितरत सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।